तो दोस्तों मार्केटिंग मैनेजमेंट की सीरीज में इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे स्टेजेस इन बायर डिसीजन प्रोसेस। जैसा कि यहाँ पर हेडिंग से क्लियर हो रहा है कि कौन कौन सी ऐसी स्टेजेस होती हैं जिससे भी एक जो बायर होता है वो डिसीजन ले सकता है किसी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। ठीक है, लेट्स सपोज कि हम भी जाते हैं, आप भी जाते हो कोई भी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, किसी भी तरीके के प्रोडक्ट को खरीदते हो, कहीं पर भी कोई भी सामान या फिर किसी भी चीज़ को खरीदते हो, तो हमको कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं जिससे होकर के गुजरना पड़ता है। लेट्स सपोज कि यहाँ पर हमारे पास में मान लो कि हमको एक फ़ोन खरीदना है, एक स्मार्टफोन खरीदना है, तो हम सबसे पहले उसकी अपनी नीड देखेंगे। यहाँ पर 5 स्टेजेस के ऊपर बात करें, सबसे पहले हम उसकी क्या देखें, अपनी नीड देखेंगे, मतलब कि हमारी क्या नीड है, हमको फ्रेंड सर्कल्स के बीच में शो करना है। ठीक है, तो उसके हिसाब से हम अच्छा फ़ोन खरीदेंगे जो कि अच्छा गुड लुकिंग वाइज गुड हो, या फिर हमको कैमरा अच्छा चाहिए। ठीक है, कैमरे के अच्छे होने के अलावा अगर हमको स्टोरेज अच्छी चाहिए तो हम दूसरे फ़ोन की तरफ देखेंगे। ठीक है, तो हम अपनी सबसे पहले क्या देखेंगे, नीड देखेंगे, और उसके हिसाब से अपने पैसों को भी देखेंगे, प्राइस को भी देखेंगे कि हमारी जेब में क्या अलाउ कर रही है। ठीक है, तो हम अपनी नीड के हिसाब से जो भी है उस चीज़ को देखेंगे। उसके बाद में फिर इंफॉर्मेशन की हमारा जितना भी बजट है उसके हिसाब से हमारा उस रेंज के अंदर कौन कौन से फ़ोन्स आ रहे हैं। ठीक है, और हमारी जो नीड को फुलफिल करे या फिर हमारी जो भी नीड को सेटिस्फाई करे उसके अंदर कौन सा स्मार्टफोन है। ठीक है, तब हम लोग इस चीज़ को इन्फॉर्मेशन को देखेंगे। ठीक है, उसके बाद में फिर इवेल्युएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स। अब उस रेंज के बीच में मान लो कि 5 फ़ोन आ रहे हैं। ठीक है, मान लो कि आपका बजट है 20,000 रुपये, 20,000 रुपये की रेंज में आपके 5 फ़ोन ऐसे हैं जो 20,000 रुपये के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, ठीक ठाक होते हैं, उसका कैमरा भी अच्छा है, उसकी स्टोरेज भी बढ़िया है, देखने में लुकिंग वाइज भी बढ़िया है। ठीक है, तो आप इन सभी को क्या करोगे, इवेलुएट करोगे, बार बार देखोगे जाकर के कौन सा किसके अंदर कौन सा कितनी ज़्यादा रैम है, किसके अंदर कौन सी स्टोरेज, कैमरे का मेगा पिक्सल कितना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप सभी चीज़ों को अपने जितने भी अल्टरनेटिव्स होंगे उन सभी चीज़ों को इवेलुएट करोगे। फिर आप क्या करोगे, परचेज का डिसीजन लोगे कि चलो ठीक है अब मुझे ये परचेज करना है, मुझे तो Redmi का ही फ़ोन चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या करोगे, परचेज का डिसीजन लोगे। उसके बाद में पोस्ट, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है दिखाता हूँ, इस जगह पर है, यहाँ पर देखिए पोस्ट परचेज बिहेवियर। पोस्ट परचेज बिहेवियर के अंदर क्या आता है दोस्तों, अब मान लो कि आपने खरीद लिया, सारा सामान आपने खरीदा और जो भी है मान लो आपने स्मार्टफोन खरीदा। अब पोस्ट परचेज बिहेवियर के अंदर दोस्तों क्या आता है, पोस्ट परचेज बिहेवियर के अंदर आता है कि आपने उसको खरीद लिया, उसके बाद की उसकी सर्विस किस तरीके की, मान लो कि अगर वो कहीं से भी डैमेज हो गया फ़ोन या फिर ख़राब हो गया तो उसके बाद में खरीदने के बाद में उसकी सर्विस किस तरीके की है। तो ये चीज़ भी डिपेंड करती है, इसके अकॉर्डिंग भी आप खरीदोगे कि उसके शोरूम हर जगह पर हैं कि नहीं, उसका जो भी अलग अलग से होते हैं ना, कि मान लो कि कोई भी क्या बोलते हैं उसको, जो मान लो सर्विस सेंटर्स होते हैं ना, लाइक जो भी सर्विस सेंटर होते हैं तो वो हर जगह पर आपके आसपास लोकेशन में अवेलेबल है कि नहीं। मान लो कि जो Redmi का होता है उसका MI का जो भी सर्विस सेंटर होता है वो हर जगह पर अवेलेबल मिल जाता है। ठीक है, लेनोवो का अगर बात करें तो वहाँ पर हर जगह अवेलेबल होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप सारी चीज़ों को देखते हो। पोस्ट परचेज मतलब जो भी है कि आप देखते हो कि उसका सर्विस सेंटर उसकी बाद में खरीदने के बाद में उसकी किस तरीके से सर्विस दी जा रही है। ठीक है, तो ये 5 स्टेजेस होते हैं, 5 स्टेजेस को आपको ध्यान रखना है। तो यही चीज़ होती है 5 स्टेजेस इन बायर डिसीजन प्रोसेस के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पर देख लो क्या लिखा हुआ कि द कस्टमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स 5 बेसिक स्टेप्स। 5 बेसिक स्टेप्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया क्या होते हैं। अब यहाँ पर देखो कि जो कस्टमर पास थ्रू ऑल 5 स्टेजेस विद एवरी परचेज। अब कोई भी आप परचेज करने जाओ, किसी भी तरीके की चीज़ को परचेज करने जाओ, आपको ये 5 स्टेजेस को तो क्रॉस करना ही होगा। ठीक है, इन सारी चीज़ों आपको, भले ही आप इतना दिमाग लगा करके ना सोचते हो, लेकिन आप हर चीज़ों को ऐसे ही सोचते होगे। ठीक है, अभी तक आपने ये सारी चीज़ें पढ़ी नहीं है बट फिर भी आप इन सारी चीज़ों को फॉलो करते हो। चाहे आप किसी भी तरीके के स्मार्टफोन को खरीदो या फिर आप टीवी को खरीदो, फ्रिज को खरीदो, लैपटॉप को खरीदो, कोई भी चीज़ खरीदो, इलेक्ट्रॉनिक हो या फिर कोई भी बुक हो, सब सारी चीज़ों को खरीदने से, किसी भी चीज़ को खरीदने से पहले आप 10 बार सोचते हो। ठीक है, अपनी नीड को देखते हो, इन्फॉर्मेशन गैदर करते हो, फिर अल्टरनेटिव जितने भी होते हैं उसके साथ में आपस में इवेलुएट करते हो, कंपेरिजन करते हो कौन अच्छा है कौन ख़राब है। उसके बाद में आप परचेज का डिसीजन लेते हो। उसके बाद में पोस्ट परचेजिंग बिहेवियर, लाइक कि आपने जब खरीद लिया उसके बाद में किस तरीके का बिहेवियर होता है। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों 5 स्टेप्स होती है। किसी भी सामान चीज़ को खरीदने से पहले आप 5 स्टेजेस से होकर के गुजरना पड़ता है। बट सम केसेस में कुछ एक ऐसे केसेस होते हैं जिसमें से आपको इतने सारे स्टेजेस से नहीं गुजरना होता, आप कुछ स्टेजेस को स्किप कर देते हो। जैसे कि आपके कुछ एक डेली रूटीन के कुछ एक चीज़ें होती होंगी, लाइक मान लो कि आपको कोई डिटर्जेंट खरीदना है, कोई भी
मान लो कपड़े धोने वाला साबुन खरीदना है, तो आप उसमें इतना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाओगे, आप ना उसकी अपनी नीड देखोगे कि मेरी नीड कितनी है, ठीक है, आप नीड तो देखोगे ही, वहाँ पर इन्फॉर्मेशन को सर्च नहीं करोगे कौन कौन से मार्केट में साबुन उपलब्ध हैं, तो ये सारी चीज़ें इसको आप स्किप कर दोगे, ठीक है। बेस्ट अल्टरनेटिव आप भैया लेकर के आते हो हर बार घड़ी, इस बार भी घड़ी लेकर के आओगे, इसको भी आप क्या करोगे, इसको भी स्किप कर दोगे। परचेज तो करना ही है, परचेज को देख लोगे, उसके बाद में उसका सब लास्ट में डिसीजन क्या होगा, मतलब पोस्ट परचेजिंग बिहेवियर क्या होगा, वो भी कुछ नहीं होगा, इसको भी स्किप करोगे। तो इस केस में अगर आप साबुन खरीद रहे हो या फिर कोई भी बिस्किट खरीद रहे हो, कोई भी आटा दाल चावल इस तरीके की जो भी रूटीन की चीज़ें होती है उसको खरीदते हो, तो वहाँ पर आप कुछ एक स्टेजेस को स्किप कर देते हो, ठीक है। तो डेली रूटीन की जो भी परचेजेज होती हैं या फिर ऑफ्टन कस्टमर ऑफ्टन स्किप सम ऑफ दीज स्टेजेस। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर एक बात करें तो एक जो भी वुमेन है, मान लो कि एक वुमेन है, अगर वो अपने कोई भी एक सोप खरीद रही है, मान लो कि अपने लिए नहाने का एक सोप खरीद रही है, तो वो इन सारी इस चीज़ों को स्किप कर देगी, इन सारी चीज़ों को स्किप कर देगी, जैसे कि उसका सर्च करना कि कौन सा साबुन खरीदा जाए, क्योंकि वो उसको हर एक हफ्ते उसको एक नया साबुन चाहिए ना डफ का, तो वो बार बार डफ की ही तरफ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, जो भी हम अपना डेली रूटीन का सामान चीज़ खरीदते हैं उसमें हम लोग कई सारी स्टेजेस को क्या करते हैं, 5 स्टेजेस में से 5 स्टेजेस कोई नहीं फॉलो करते। जब हम कोई बड़ा सामान खरीदते, कोई भी नया, जैसे अपने लिए घर खरीदना हो, कोई अपने लिए लैपटॉप खरीदना हो, स्मार्टफोन खरीदना हो, तब हम सारे स्टेजेस को फॉलो करते हैं। बट जब हम डेली रूटीन की बात करते हैं तब हम उसमें कोई सा भी ये सारी चीज़ों को फॉलो नहीं करते, ठीक है। सो हाउ एवर वी यूज़ ऑल द स्टेजेस व्हेन वी फेस अ न्यू और कॉम्प्लेक्स परचेज सिचुएशन। जब हम कोई भी नया सामान खरीदते हैं तभी हम ये सारी चीज़ों को देखते हैं, ठीक है। सच एज हाउस, जैसे हाउस को खरीदना हो, नया लैपटॉप को खरीदना हो, इस तरीके से एंड ऑल, तो ये सारी चीज़ें को खरीदना हो तो अब हम देखते हैं कि सारी चीज़ें 5 स्टेजेस फुलफिल होनी चाहिए। अदरवाइज डेली रूटीन के लिए आपको बहुत सारी यहाँ पर से 2-4 जितनी भी स्टेजेस हैं इनमें से 3 स्टेजेस तो आपको स्किप करनी रहेगी, ठीक है। तो यही होता है दोस्तों, स्टेजेस कौन सी होती हैं परचेजिंग डिसीजन के लिए, तो डेली रूटीन के लिए अलग होती है। डेली रूटीन में आप स्किप कर देते हो स्टेजेस को, जबकि अगर आपको कोई भी नया सामान खरीदना होता है, जैसे घर खरीदना हो, कोई भी कपड़े खरीदने हो, कोई भी लैपटॉप खरीदना हो, इस तरीके का सामान खरीदना हो तो आप सारी चीज़ों को इन्वॉल्व करते हो और सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से देखते हो, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट कि क्या था दोस्तों यहाँ पर स्टेजेस इन बायर डिसीजन प्रोसेस। तो ये 5 स्टेजेस होती हैं। आई होप दोस्तों समझ में आ गया होगा। और दोस्तों वीडियो पसंद आया कर उसको लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ बाइंग बिहेवियर के बारे में, ठीक है। तो चलिए आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय।